टॉपर बनना हर कोई चाहता है। सब बच्चे चाहते हैं कि उनका नाम अखबार में आए। सब बच्चे चाहते हैं कि उनका नाम उनके कोचिंग सेंटर के बिल बोर्ड पे आए। हर एक बच्चा चाहता है कि स्कूल में गेट पे उसकी फोटो छपे। हर कोई चाहता है कि वो अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा सके, उनके माँ बाप बोले कि मुझे अपने बेटे या बेटी पे गर्व है। पर सच बताओ, क्या हर एक इंसान टॉपर बन पाता है? क्या हर एक बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाता है? और चलो अच्छे तो छोड़ो, क्या हर एक बच्चा उतने मार्क्स स्कोर कर पाता है जितनी वो मेहनत कर रहा है? अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोग वीक हो, कमजोर हो। प्रॉब्लम ये है कि आपके पढ़ने के तरीके एक्चुअली में गलत है। आप घंटे गिनते रहते हो लेकिन डायरेक्शन जो है वो गलत होती है। बिजी तो आप हर वक्त रहते हो लेकिन एफिशिएंसी कितनी है जरा खुद से पूछो। और फिर क्या, धीरे धीरे आपके मार्क्स गिरने लगते हैं। मार्क्स के साथ साथ कॉन्फिडेंस गिरता है और अपने आप को आप समझाना शुरू कर देते हो कि नहीं यार, मैं टॉपर नहीं बन सकता, एवरेज मार्क्स से ही खुश हो जाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक स्पेसिफिक तरीका है जिससे आप 2026 में टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हो, अगर आप मेहनत करो और उस तरीके का पालन करो तो। अब आप सबका आंसर होगा हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि हम सब टॉपर बनना चाहते हैं। इसका क्या आंसर है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी लेयर्स बताऊंगा। पूरी वीडियो को 3 लेयर्स में बांट दिया गया है। अगर आपने उन्हें फॉलो किया तो आप खुद अपनी पढ़ाई में प्रोग्रेस देखोगे, आप खुद फील करोगे कि हाँ भाई, बदलाव तो आ रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक कमिटमेंट से शुरू करें। आप शुरुआत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड से करें कि 2026 इज माइन। तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखो #2026 इज माइन और हम अपने आप से एट लीस्ट एक कमिटमेंट से 2026 शुरुआत करेंगे। देखो, सबसे पहले एक चीज दिमाग में क्लियर कर लेते हैं। आज की डेट में सबसे ज्यादा बच्चे फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टाइम की कमी है या मेहनत की। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि वो हमेशा एक प्रेशर में जी रहे हैं। बैकलॉग का गिल्ट है, रिजल्ट का प्रेशर है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है। और ये सब चीजें एक्चुअली में ना आपको फोर्स करते हैं कि भाई तू ना बस ऐसा कर, आज का दिन तो निकाल दे। तो आप कहीं ना कहीं दिन निकाल रहे हो उन सब प्रेशर्स के अंडर। और इतिहास गवाह है कि इस स्ट्रेस के अंदर कोई भी कभी भी किसी भी तरीके से ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं सकता। हर कोई बस शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है कैसे वो स्ट्रेस से बाहर आए। क्या रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, गेम खेल लेता हूँ, दोस्त से बात कर लेता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ ना कल से पढ़ लूंगा। और अब शॉर्टकट ढूंढने लगते हो कि इस स्ट्रेस से बाहर कैसे आए। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को स्ट्रेस मोड से प्रोग्रेस मोड, ग्रोथ मोड पे लेके आना होगा। और यहां आपकी मदद करेगी सबसे पहली लेयर, सबसे पहला मेथड, यानी कि आइडेंटिटी रीसेट। देखो, मुझे 17 साल हो गए पढ़ाते हुए, 18 साल हो गए। इस वीडियो को देखने वाले आधे से ज्यादा बच्चों की उम्र भी इससे कम होगी। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने ज्यादातर बच्चों को सिर्फ यही बोलते हुए देखा है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, मैं इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि सिलेबस ज्यादा है। आपने ना अपने दिमाग में ना एक फिक्स्ड इमेज बना ली है। प्रॉब्लम वही है, आपने ना एक इमेज बना ली है कि यार मैं तो कंसिस्टेंसी फॉलो ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो लास्ट मोमेंट पढ़ने वाले बच्चों में से एक हूं, मैं टॉपर नहीं बन सकता। अब प्रॉब्लम पता है क्या, हमारा दिमाग ना एक सिंपल रूल फॉलो करता है। हम जैसा सोचते हैं ना, वो हमारे को वैसा शेप करना शुरू कर देता है, वैसा ही फॉलो करवाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आपको लॉन्गर टर्म पे अपनी इमेज को अभी के अभी चेंज करना होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो आपको अपने दिमाग को यह समझाना होगा कि आप एक बहुत मेहनती, मोटिवेटेड स्टूडेंट हो। और यहां पे एक बात ध्यान रखना, मोटिवेटेड स्टूडेंट वो नहीं होता जो मोटिवेशनल वीडियोस देखेगा और कहेगा हाँ भाई नहीं। आपको रोज छोटे छोटे एक्शन से अपने ब्रेन को समझाना होगा कि देख यार, मैं मेहनती बच्चा हूं। वो छोटे छोटे एक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, अपने आप को 50 क्वेश्चन का टास्क दिया उसे पूरा करना, कल से बेहतर आज मार्क्स लेके आना, लेट अस सपोज रोज नहाना। ये छोटे छोटे एक्शंस हैं जो आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा स्टूडेंट आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करेंगे। और वो भी कहेगा भाई साहब ये तो बदल रहा है, तो मुझे इसको बदलना होगा, इसके शरीर को, इसके पूरे के पूरे सिस्टम को बदलना होगा। इसी में एक और चीज ऐड करो, रोज पढ़ाई के बाद जब आप पढ़ लो, 3 चीजें आपको नोट डाउन करनी है। आज क्या क्या पढ़ा, कहां कहां आपने इंप्रूवमेंट किया और कौन कौन से टफ टास्क थे जो आपने फिर भी पूरे किए। मतलब वो टास्क जो आपको खुद भी यकीन नहीं है कि आपने आज पूरे कर दिए। एग्जाम्पल के तौर पर यार, कि मान लो आप, मुझे नहीं पता अभी कौन से क्लास के बच्चे जो वीडियो देख रहे हो, लेट अस सपोज आप 9th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि सब 9th क्लास को समझ पाएंगे। तो यार मैंने आज वर्क एनर्जी को पूरा खत्म किया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं इसे खत्म कर पाया आज के पूरे दिन में। तो वो टफ टास्क लिखो। तो क्या पढ़ा, कहां इंप्रूवमेंट की और कौन से टफ टास्क को आपने आज पूरा किया।
इसको रोज लिखने से और पढ़ने से ना आपके दिमाग को रोज एक सिग्नल मिलेगा, एक प्रूफ मिलेगा कि देखो यार कि मैं काम कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं, और सेल्फ इमेज जो है ना आपकी वो अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगी। अब जब आइडेंटिटी चेंज होती है ना तो काम करने के लिए रोज आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली आपके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाता है। पर सिर्फ इंटेंशन से रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट बेहतर तब आएगा जब आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे होगे। और यहीं पे आती है हमारी लेयर नंबर 2। लेकिन लेयर नंबर 2 पे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो यहां पे सब्सक्राइब का बटन है। ये सब्सक्राइब का बटन एक्चुअली में हम लोगों को, मुझे, मेरी पूरी टीम को मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आए। तो चलिए चलते हैं लेवल 2 पे, लेयर 2 की तरफ। देखो, आप पढ़ने तो रोज बैठते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों का गोल क्लियर नहीं होता है। मतलब उनको ये नहीं पता होता है कि आज क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप शायद पढ़ तो बहुत लेते हो लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होता, क्योंकि आपने दिन के शुरू में गोल्स नहीं बनाए थे। और जब गोल पूरे नहीं होते तो पता ही नहीं चलता है कि हमने आज मेहनत भी की है या नहीं। साइकोलॉजी में इस प्रॉब्लम को कहते हैं डिसीजन फटीग, जिसमें हमारा दिमाग बार बार ये सोचता है कि भैया उसे आज क्या पढ़ना है, उसे कितना पढ़ना है, कब ब्रेक लेनी है, जिसकी वजह से वो थक जाता है और फोकस गिरने लगता है। और फोकस गिरता है तो इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं होती। तो इसीलिए दिन के शुरू में ही मैं तो कहूंगा एक रात पहले ही डिसाइड करके रखो कि कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, कितना पढ़ना है, क्या गोल्स पूरे करने हैं। गोल्स अपनी हैसियत के हिसाब से बनाओ, और जरूरी नहीं है कि आप रोज सारे सब्जेक्ट्स को टच करो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो इफेक्टिवली और फोकस के साथ पढ़ना है। और मैंने टॉपर से बात करके इतने सालों में एक बात और सोची है कि वो सब्जेक्ट्स की रोटेशन को बहुत ज्यादा अच्छे से रखते हैं। वो रोज सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते। लेट अस सपोज वो एक दिन पढ़ते हैं हैवी सब्जेक्ट्स जिनमें ज्यादा सोच लगती है, मेहनत लगती है। एग्जांपल के तौर पे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया। और वहीं पे वो अगले दिन वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनमें उनको याद ज्यादा करना होता है, थ्योरी ज्यादा होती है, चाहे वो इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। मतलब समझ रहे हो ना, यानी वो ऐसे रोटेशन बना के रखते हैं कि हर दिन उनके लिए एक फ्रेश होता है कि भैया आज मैं ये पढ़ूंगा, कल मैंने ये पढ़ा था। अब आप रोज ही फिजिक्स पढ़ते रहोगे लगातार 3 दिन 4 दिन तक, तो वो प्रॉब्लम है। देखो, आपका पेपर है फिजिक्स का, अभी गैप में आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत डिफरेंट बात है। लेकिन आप एवरेजली पढ़ाई कर रहे हो, पूरा हफ्ता एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, ये भी गलत है। और एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना, ये भी गलत बात है। यहां पे एक बात और ध्यान रखो कि अगर आप कोई चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, मैं यहां पे उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जो आपके ट्यूशन सेंटर, आपके स्कूल में हो चुके हैं, तो उन चैप्टर्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अगर आप एक चैप्टर को शुरू करते हो तो ट्राई करो कि उसे खत्म किए बिना नेक्स्ट चैप्टर पे मत जाओ। इन शॉर्ट, एक चैप्टर को उठाओ तो उसे पूरा खत्म किए बिना उस सब्जेक्ट के अगले चैप्टर तक मत जाओ। अब यहां तक आते आते बच्चे फिर से एक सिचुएशन में फंस जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। और यहां पे आती है हमारी लेयर नंबर 3। सच सच बताना, ऐसा कितने बार हुआ है कि आप पढ़ रहे होते हो लेकिन आपका दिमाग साथ साथ कहीं और भटक रहा होता है, चाहे वो फोन की तरफ हो, उसकी नोटिफिकेशन की तरफ हो, दोस्त की कहीं भी बात की तरफ हो, या किसी भी तरफ, लेकिन आपका ध्यान कहीं और भटक रहा होता है। साइंस इसको कहती है अटेंशन रेसिड्यू। सिंपल शब्दों में, जब आप एक टास्क को छोड़ के दूसरे टास्क पर जाते हो तो दूसरा टास्क करते हुए भी पहले टास्क के बारे में आप सोच रहे होते हो, इसको हम अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। जैसे फोन छोड़ के एकदम से आप पढ़ने बैठ गए, आप पढ़ने तो बैठ गए लेकिन फिर भी आपके दिमाग में फोन चल रहा है, तो यह है अटेंशन रेसिड्यू। इसलिए आप शुरू के 15 से लेकर 20 मिनट आपने नोट किया होगा फुल अटेंशन पे नहीं रह पाते हो, आप थोड़ा वार्म अप करने में समय बिता देते हो। मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अगर आप एक टास्क को तुरंत छोड़ के दूसरे पे आए हो तो शुरू के 10-15 मिनट आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, फोकस ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते हो, और इसी कारणवश आप उतने आउटपुट नहीं दे पाते। तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या करना है, अगर आप फोन चला रहे हो, देखो मैंने कभी भी अपनी वीडियोस में ये नहीं बोला है कि फोन मत चलाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको चलाने की हैबिट है तो आप कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचते ही रहोगे। तो बेहतर है कि अपने दिन में समय को बांट दो। अब लेट अस सपोज आपने समय बांट दिया कि आप शाम को 5 से 6 फोन चलाओगे, किसी भी कारणवश आपके गेम खेलोगे या अपनी हैबिट को टाइम दोगे। अब उसके बाद पढ़ने के सेशन के बीच में आपको 15 मिनट का गैप जरूर देना है, और उस 15 मिनट के गैप में आप कुछ खाली नहीं बैठोगे। आपको 15 मिनट के गैप में ये सोचना है कि मैं आज क्या क्या पढ़ूंगा। अगर आपने एक दिन पहले पूरा का पूरा शेड्यूल बनाया था तो उसको दोबारा देखो कि आज वो मैं शेड्यूल फॉलो कर सकता हूं या उसमें हल्का सा बदलाव लाना है। इन शॉर्ट, आप एक टास्क और दूसरे टास्क के बीच में एट लीस्ट 10 मिनट का गैप जरूर रखो, ताकि आप जब वहां जाओ दूसरे टास्क पे तो आप एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। सेकेंडली, जब आप सेकेंड टास्क पे जाओ
तो भी हो सकता है आप फर्स्ट टास्क के बारे में सोचो 10 मिनट के गैप के बावजूद भी, क्योंकि शुरुआत में आप इतने हैबिचुअल नहीं हुए होगे। तो आप अपने एनवायरनमेंट पर थोड़ा ध्यान दो। जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, आसपास फोन होना ही नहीं चाहिए, ऑफ कर दो, दूसरे कमरे में रख दो, सिर्फ किताबों वाले एनवायरनमेंट में बैठो। अभी मैं जैसे इस कमरे में बैठा हूँ कि यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे माइक है, तो एक एनवायरनमेंट बना है कि मुझे वीडियो शूट करनी है, तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक पढ़ाई नहीं आएगी। लेकिन वहीं पर जब मैं पढ़ाई करने बैठूंगा तो मेरे सामने ये सब नहीं होगा, तो दिमाग में शूट नहीं चलेगा। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसको अच्छे से डिज़ाइन करो। बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में बताया है। तो एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखो, कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ आसपास नहीं होनी चाहिए। इवन अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आसपास कोई और सब्जेक्ट की किताबें या कोई भी एक्स्ट्रा बुक, कोई भी एक्स्ट्रा नॉवल, कुछ भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा सेम एनर्जी लेवल पे काम नहीं कर सकता। इसको साइकोलॉजी में अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं। यानी कि हमारा ब्रेन पूरे दिन में कहीं कहीं समय पे बहुत ज्यादा फोकस पे होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसे थोड़ा सा रिकवरी टाइम चाहिए होता है जहां वो रिलैक्स होना चाहता है। इससे आपके ब्रेन को बर्न आउट भी बहुत कम होंगे और आप एवरेज नापोगे तो पूरे दिन में ज्यादा पढ़ पाओगे एज कंपेयर टू 4-4, 5-5 घंटे की मैराथन लेने की बजाय। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं थर्ड लेयर में ही डालना चाहूंगा, वो अपनी गलतियों पे काम करना शुरू करो। मैं हमेशा से चिल्ला के थक चुका हूं, हर वीडियो में बता चुका हूं कि संडे एक ऐसा दिन निकालो जहां पे आप रिकवरी करो, अपनी सारी गलतियों पे काम करो, एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। टॉपर्स में ये खास बात होती है, आपको हमेशा उनके पास एक अलग जगह मिलेगी जहां पे वो अपनी गलतियों को लिखते हैं और उन पे काम करते हैं। तो आपको भी अपनी मिस्टेक से ही सीखना होगा, अपनी गलतियों से ही सीखना होगा। किसी और की गलतियों से सीख के आप क्या समझ पाओगे? कुछ समझ नहीं पाओगे। आप उनसे क्यों पूछते हो कि यार ये तूने कैसे इंप्रूव किया? आप देखो आप गलती क्या कर रहे हो, जहां गलती हो रही है उसके 50 क्वेश्चन बनाओ। कैलकुलेशन में गलती हो रही है, कैलकुलेशन के 50 क्वेश्चन बनाओ। थ्योरी की गलती हो रही है, थ्योरी को दोबारा पढ़ो, फिर अगले हफ्ते दोबारा एनालाइज करो। तो गलती को एनालाइज जरूर करो, वही आपके लिए सबसे बड़ा फीडबैक होता है। सिंपल सी बात है यार, यहां पे कोई मैजिक नहीं होने वाला कि एक वीडियो देखिए और काम हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे और वही सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी आपकी, जब आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे। आज जो आपको मुश्किल लग रहा है ना शायद कि मैं इतने लंबे मेहनत कैसे करूंगा, इतने लंबे आवर्स तक कैसे पढ़ूंगा, इतने सारे सेशंस कैसे बैठूंगा, यकीन मानो आपको आदत पड़ जाएगी और आप हैरान होगे कि यार ये मैं ही हूँ जो पहले 1 घंटे के सेशन में भी लगातार नहीं बैठ पाता था। आज 45-45 मिनट के दिन में 5-5 सेशंस लगा देता हूँ और थकता भी नहीं हूँ। तो ये इंप्रूवमेंट धीरे धीरे दिखेगी। बाकी आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपकी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। 2026-27 वाला सेशन आई होप मार्क्स वाइज, नॉलेज वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज आपका सबसे बेस्ट साल हो। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज में, तब तक के लिए लव यू।